मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ। आपका हंसता चेहरा देख के मेरे को बड़े शक्ति आ गई। और मैं देखो 1-2 जून के बाद 1-2 जुलाई के बाद यहाँ 8 दिन रहने को आऊँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ। वैसा अनुभव किया तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। ये बोले सच्चे दिल से लगन से काम करने वाले हैं। हाँ। और मुझे अंदर की बात मालूम नहीं थी कि आप इतने व्यस्त हो। मैं बोला 4 बार व्यस्त था, 4-5 दिन से व्यस्त था। हाँ, मैं बोला ये फ़ोन नहीं उठा रहे और ये तो अभी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा है। तो सब ठीक मेरा है। वहम टूट गया। चलो, यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों के साथ ये विद्या शेयर हो सके। ये खुशी के माहौल में शूटिंग शुरू। सभी अतिथिगणों और मोरवड़ ग्रामवासी और सभी मेहमान लोगों, मेरा नाम गजानन वाघ है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं माजी कलेक्टर हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मैं श्याम सुंदर पालीवाल जी के साथ एक अच्छा काम करने आया हूँ। और ये विद्या आपको बताने को आया हूँ कि हमारा जो सादा खान पान रहता है, जैसे हमारा नेचुरल डाइट, उपवास, एनिमा, वमन, और इस विद्या के माध्यम से हम कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और आप लोगों को सबसे गर्व की और अच्छी बात यह है कि पुष्पा तोतला जी, जो आपकी बहन लड़की है राजसमंद की, वो एक आम गृहिणी होने के बावजूद 3 साल से इस 7 दिन के शिविर को राजसमंद काकोली में चला रही है। और ये अगला शिविर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक है। तो आप सभी लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा या हम गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम है गजानन वाघ और मेरा मोबाइल नंबर है, पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ बाद में हिंदी में। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8779275426। फिर एक बार इस नंबर को सुनिएगा, 8779275426। और अब हिंदी में बोलता हूँ, 8779275426। और यहाँ महत्वपूर्ण बात कि जब ये विद्या लोग अपनाते हैं तो इसमें एक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है, सीजरिंग कोई ये नहीं। और उसकी माता जो अच्छा बच्चा की परवरिश करते समय उसे अनावश्यक गोलियां न देते हुए उसे ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, जो बहुत सारी दवाइयों से होता है, उससे बचाती है। तो मैं ये दूल्हे की भी अलग से शूटिंग करूँगा, लेकिन आप सभी लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ एक बोर्ड भी लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए, उस बोर्ड पर भी ये मेरा नंबर है। और हमारे दिन के खान पान की दिनचर्या और उसमें सब डिटेल्स है। इसी के साथ मैं इस दूल्हे को शुभेच्छा देता हूँ कि वो भाग्यशाली है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और हम श्याम सुंदर पालीवाल जी के माध्यम से फिर इस एरिया को सादे आहार से व्याधि मुक्त, दवा मुक्त करेंगे। और अनीता पालीवाल जी को पद्मश्री दिलाएंगे। इसी के साथ मैं 2 शब्द रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पिंपलांत्री, जय मोरवड़, जय राजस्थान। माहौल में मैंने ये अनाउंसमेंट की है और मेरा बोर्ड भी लगाता हूँ कुछ समय के लिए। और दूल्हे राजा की अभी ये म्यूज़िक नहीं तो उनकी शूटिंग भी करूँगा और उनको भी शुभकामना दूँगा। एक माताजी कहती है कि वो 6 महीने से पानी के और इसके ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि हम जब 22-22 घंटा ध्यान करते हैं तो हमें वातावरण से शक्ति मिलती है। फिर एक बार यह हमारे भारत माता निष्ठ डॉक्टर है, जो डीन है, 50 साल की उनकी सर्विस हो गई, हरिभव कानडे नागपुर से। वो कहते हैं कि आज लोग हमें डरा रहे हैं, लेकिन डरो मत, ये विद्या हमारे भारत माता को तार लेगी, सबको अच्छा स्वास्थ्य देंगी। इसी तरह अब हम देखते हैं इसकी दैनंदिन क्रिया विधि क्या है। तो ये साधना शुरू करते वक्त पहले 1 महीना
शाम सवेरे एनिमा लेना पड़ता है, जिससे हमारा जो बड़ा रेक्टम है साफ हो जाता है। उसके बाद हमको 1 महीना सवेरे 7 बजे जल धोती करनी पड़ती है, तो उससे हमारा पेट साफ होता है। हमारी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई तो हमें नाश्ता बंद करना चाहिए, क्योंकि शरीर को बहुत कम अनाज की जरूरत है, वरना नाश्ता हमें खा लेगा। यह इसकी मुख्य सीख है और ये हमको अभी शिक्षा प्रणाली में डालना है। ये आप सभी लोग गंभीरता से सुनो, तभी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो आओ, हम 11 बजे तक भूखे हैं, उपवास करें तो हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है। इसी के दरमियान 10 से 11 बजे हमें सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं, जिससे हमें कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं होती। फिर आधा घंटा हमें ध्यान करना होता है और हमें ईश्वर का चिंतन करना होता है कि ईश हमें देते है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। इस तरह 11 बज गए, 11 बजे हमें एक 50 पत्तियों का, ग्राम पत्तियों का जूस लेना पड़ता है, जिसके अंदर 100-200 ग्राम फ्रूट का भी जूस ऐड करना पड़ता है। इसलिए ये ग्रीन जूस से हमारे शरीर मजबूत और सब विटामिन से मिलते हैं। अब 1 बजे हमको नेचुरल डाइट खाना है, सलाद खानी है और 10-15 ग्राम पत्तियों की अच्छी हरी चटनी बनानी है और अंकुरित मूंग, अंकुरित कोई भी धान्य, और ये सलाद बहुत महत्वपूर्ण बताए। अंकुरित धान्य तो इसलिए बताया कि आज जो बढ़ती नपुंसकता है वो निकल जाएगी और प्रेग्नेंट औरत भी अच्छे एक मजबूत नॉर्मल डिलीवरी मजबूत बच्चे को जन्म देगी। तो इसी तरह 1 बजे हमारा ये नाश्ता हो गया। फिर हमें 4 बजे एक करेला और दुगना टमाटा या खीरा, काकड़ी ऐसा कुछ जूस पीना है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेट होगी। 5 बजे हमको 50 ग्राम हरी चीज़ें डालकर पोहा, उपमा या भजी बनाने हैं और उसके साथ फिर सवेरे की जो हरी चटनी है वो चटनी यूज़ करनी है। 7 बजे हमें इस तरह खाना है कि 1 रोटी, 3 वाटी पकाई हुई सब्जी और 1 वाटी दाल, यानी 20% कार्बोहाइड्रेट, 20% दाल और 60% हरी सब्जी, इस मात्रा में भोजन करता है। यह हो गया हमारे ये तप सेवा सुमिरन का तप नाम का अंग, जिससे हम तप रहे हैं और हमारे खान पान पर बंधन आया है। अब हम देखते हैं कि सेवा जो निस्वार्थ भाव से की जाती है उसे सेवा कहते हैं। और एक जगह मैंने सुना था कि 5 प्रकार की सेवा होती है, एक शारीरिक, दूसरी बौद्धिक, तीसरी आर्थिक, चौथी इस काम को प्रोत्साहन देना और 5वीं इस काम में बाधा न डालना। तो इस तरह हम 5 प्रकार की सेवाएं करना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं तब सेवा सुमिरन, यानी मन के विकार और बुद्धि का अहंकार निकलना बहुत जरूरी होता है और यह हमें ध्यान के माध्यम से निकलता है। समझो मेरी उम्र 70 साल है तो मुझे डेली 70 मिनट का ध्यान करना जरूरी है। भले ही मैं बेड में उठते ही 15-20 मिनट ध्यान करूंगा और उसके बाद दिन में जैसे भी समय मिलेगा 15-15 मिनट की 4-5 अंतराल में ध्यान करूंगा, तो मेरा मन एक निर्मल होने में मदद होगी। अब इसी के साथ इसका जो महत्वपूर्ण दूसरा अंग है वो तो अब हमें ओशोमी ने सिखाया है कि उपवास, तो डेली 16 घंटे का उपवास बताया है। शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद हमको दूसरे दिन 11 बजे तक कुछ नहीं खाना, तो सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक हमारा शरीर शुद्ध होना शुरू होता है। इसी तरह 15 दिन में एक दिन हमें निर्जल उपवास करना आवश्यक होता है, ताकि शरीर की और शुद्धियाँ निकल सके। और इसी के साथ साल भर में 9 दिन का जल, पानी और शहद पर उपवास करना आवश्यक है, जिससे पूरे शरीर की दुरुस्ती होती है। अब यही बात कुरान में रोजे में बताई। बौद्ध लोगों में बौद्ध उपवास, सिख लोगों में 10 दिन के सिख बंद उपवास और क्रिश्चियन लोगों में 15 दिन के गुड फ्राइडे उपवास बताए हैं। तो सभी धर्म चाहे अलग हो लेकिन रीति एक ही है।
अब हम देखते हैं फिर एक बार कि 1947